हेलो दोस्तों, आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन है इम्प्लीमेंट ए टी ओ आई। ठीक है, एटॉय फंक्शन हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। ठीक, तो बेसिकली इस फंक्शन का काम क्या होता है, हमारा जो भी स्ट्रिंग होता है हम उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली जो नंबर में चेंज कर पाते हैं। ठीक है, सिंपल। सो गिवन अ स्ट्रिंग एस द ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट इट टू द इंटीजर फॉर्मेट विदाउट यूटिलाइजिंग एनी बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, इफ द कन्वर्जन इज नॉट फीसिबल द फंक्शन शुड रिटर्न -1। ठीक है, अच्छा कन्वर्जन पॉसिबल कब नहीं होगा, देखो कन्वर्जन पॉसिबल तब नहीं होगा जैसे हमारा देखो पहला इनपुट क्या दे रखा है, -1 2 3। ठीक है, एज अ स्ट्रिंग दे रखा है, हमें उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो। सो कन्वर्जन कब नहीं होगा, या तो टू की जगह कोई कैरेक्टर आ जाए, मान लो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, उसकी जगह @ आ गया, बेसिकली जितने भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स है वो आ जाए। ठीक है, ओके। तो अगर स्पेशल कैरेक्टर से जितने हमारे आ जाए, और अगर कोई भी कैरेक्टर आ जाए जो भी हमारे अल्फ़ाबेट से 26 कैरेक्टर में से कुछ भी अगर आ जाए, तो बेसिकली हम उसे नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो लिखा हुआ इफ द कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल, तो अगर ऐसा कोई केस आता है तो उस केस में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा। सो हमें उस केस में क्या करना है, रिटर्न -1 कर देना है। ठीक है, चलो। सो बाकी हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल। तो बेसिकली देखो इसमें क्या बोला है, हमें कोई भी बिल्ट इन फंक्शन नहीं यूज करना है। ठीक है, अगर हमें यूज करना हो तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो। तो बेसिकली हम कर क्या सकते हैं, देखो हमारे यहाँ पे माइनस, चलो ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो देखो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, चलो। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस जो भी हमें स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है, इसको हमें सिंपल क्या करना है, इसको इंटीजर में चेंज करना है। ठीक है, सिंपल नंबर में चेंज करना है। तो अपन इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे कितना दे रखा है, ओके, -1 2 3। ठीक है, सिंपल हमें क्या करना है, इसको इंटीजर में चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो अगर हम किसी भी कैरेक्टर से जीरो की मतलब इस आस इसकी आस का वैल्यू और जीरो की आस का वैल्यू अगर अपन माइनस कर दे, ठीक है, सिंपल, तो हमें क्या मिलता है, सिंपल वो वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है, हमें इतना पता है, तो अगर हम 3 में से जीरो माइनस करेंगे, जीरो कैरेक्टर को माइनस करेंगे, सो हमें 3 मिल जाएगा। सेम ऐसे ही अपन 2 में से क्या करेंगे, जो कि यहाँ पे एक कैरेक्टर है, ठीक है, सारे के सारे कैरेक्टर हैं, तो 2 में से अपन जीरो माइनस करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, और सिंपल हम क्या करेंगे, -1 के लिए एक कंडीशन लगा लेंगे, कोई वेरिएबल बना लेंगे कि हम देखेंगे कि हमारा -1 स्ट्रिंग में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, स्ट्रिंग में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में स्ट्रिंग में हमारा -1 आना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं मिडिल में आ रहा है तो वो केस भी अपना पॉसिबल नहीं होगा, उसको भी अपन नंबर में चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल। चलो, तो अगर एक अपन अलग से वेरिएबल बनाए रखेंगे, उसमें देखेंगे अगर चलो हमें -1 माइनस आ जाता है और हमारा हम क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन पे है स्ट्रिंग के। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो भी अपना सम कैलकुलेट किए होंगे, ठीक है, उसमें सिंपल -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो, तो अब हम देखते हैं कि हम अपन सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली अपन नंबर कैसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, चलो। सो हमें इतना समझ आ गया कि हम क्या करेंगे, लूप के थ्रू इससे कंप्लीट सारे कैरेक्टर पे रिवर्स करेंगे। ठीक है, और सब में से अगर अपन -0 माइनस करते जाए हर एक कैरेक्टर से, तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो। सो हम क्या करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, हम इस वाले कैरेक्टर के पास आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये तीनों हमारे क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, चलो। सो 3 में से हम क्या करेंगे, जीरो माइनस करेंगे, तो इस केस में क्या आएगा, हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो अपन इस कैरेक्टर में, ठीक, सो हमें क्या कर देना चाहिए, 10 के पावर 0 से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो अभी समझ आएगा। यहाँ पर जब होता है क्या होता है, 2 इंटू 10 के पावर 1 होता है, यहाँ पर क्या होता है 10 के पावर 2। तो बेसिकली यहाँ पर यूनिट होता है, यहाँ पर अगर अपन 10 होता है, ठीक है, 10 के पावर 1, यहाँ पर अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ सिंपल। चलो, तो देखो हमारा नंबर कैसे आएगा, हम क्या कर सकते हैं, एक सम वेरिएबल बना लेंगे अपन। चलो, इनिशियली इसमें कितना है, जीरो है, यहाँ पर अपन आते हैं। ठीक है, सो हम क्या करें, 3 इंटू 10 के पावर 0 कितना आएगा, 3, सब में अपना कितना ऐड कर देंगे, 3। ठीक है, चलो। फिर हम आएंगे नेक्स्ट कैरेक्टर पे आएंगे, यहाँ पर तो हमें कैसे इसको ऐड करना है, देखो हमारा वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। सो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 10 के पावर 1, ठीक है, प्लस जो भी हमारा नंबर था 3, तो कितना आएगा, 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, चलो, सिंपल। और ये हमारा -1 यहाँ है। ठीक है, चलो, फिर हम यहाँ पर 1 पर आएंगे, अभी हमारा करंट में सम कितना है, 23 है, तो सिंपल हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 1 आएगा। ठीक है, सो 1 इंटू 10 के पावर 3 प्लस क्या, 23। ठीक है, जो भी हमारा करंट में सम चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ओके, यहाँ पे 10 के पावर 3 ना हो गया, 10 के पावर 2 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 के पावर 1 था। ठीक है, चलो। सो 10 के पावर 2 कितना, 100 हो गया, एंड 23 क्या होगा, 123। ठीक, अपन यहाँ पर आएंगे, हमें माइनस मिल गया। ठीक है, माइनस करेक्टर मिल चुका है, तो अगर हमें माइनस मिल गया, फिर हम देखेंगे
कि हम अभी किस पोजीशन पर है। अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स पर है स्ट्रिंग के, ठीक है, तो चलो ठीक है, वो वैलिड है, ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस था तो बेसिकली हमें -1 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना हमें, इसमें क्या कर देंगे अपन, सिंपल -1 से, ओके, इसमें क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, एक समनेम का हमारा वेरिएबल है, ठीक है। जैसे अपन करंट जो है, करंट तक अभी तक हमें कितना नंबर मिला उसको स्टोर करते हुए चलेंगे, ठीक है। सेकंड हम क्या करेंगे, एक L=0 वेरिएबल बना लेंगे। क्यों बनाएंगे, हमें क्या करना है, 10 L, ठीक है। अपन पावर फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो भी करंट में वैल्यू आ रहा है उसे मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। इनिशियली एल अपना कितना है, 0 है। यहाँ पर हम आएंगे, ठीक है, तो एल को प्लस प्लस कर देंगे, सिंपल। तो एल यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 10 10 के पावर 1 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर आते हैं तो एल को यहाँ से भी प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। तो 10 जो है 2 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और बाकी हमने देख लिया कि हमारा आंसर कैसे आ रहा है, ठीक है। चलो, और सेकंड केस हमारा क्या है, ठीक है, जो हमारा पॉसिबल नहीं होगा, मान लो यहाँ पर जैसे हमारा 3 है, ठीक है, 3 की जगह हमारा ए आ गया, तो अब इसी बात है, हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक इनबिल्ट मेथड होता है कि अपन चेक कर लेते हैं कि ये डिजिट है कि नहीं है, ठीक है, सिंपल। डायरेक्ट अपन इस कैरेक्टर को पास करेंगे उसके अंदर और हमें समझ आ जाएगा कि वो डिजिट है कि नहीं, वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, सिंपल। तो इसका हम लोग कोड देखते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर देखो क्या है, हमने सबसे पहले लेंथ निकाल लिया, ठीक है, स्ट्रिंग का। उसके बाद हमने L=0 बनाया। L=0 से क्या कर रहे हैं अपन, सिंपल जो है, जो भी हमें 10 के पावर से मल्टीप्लाई करना होता है, बेसिकली हम वहाँ पे पावर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल। सम पे इनिशियली हमारा 0 है, ठीक है। इज निगेटिव हमने बना लिया कि हम चेक कर रहे हैं कि हमारा वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव, ठीक है। चलो, तो लास्ट इंडेक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 0 तक जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करें, अगर मान लो हमारा माइनस आ जा रहा है, ठीक है। चलो, अगर हमारा कैरेक्टर माइनस आ जा रहा है, सो उस केस में हमारा क्या, दो कंडीशन होगा। अगर x=0 है, बेसिकली हम 0 पोजीशन पर हैं, ठीक है, तो निगेटिव को ट्रू कर दो, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज -1 रिटर्न कर दो, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं। अगर माइनस किसी बीच में है, स्ट्रिंग के मिडिल में है या एंड में है, तो वो पॉसिबल नहीं है नंबर में चेंज करना, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर कैरेक्टर हमारा माइनस नहीं होता, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, पहले चेक करें कि वो डिजिट है कि नहीं। और जो ईच डिजिट है, ठीक है, ये क्या होता है, हमारा इनबिल्ट होता है चेक करने के लिए किसी भी कैरेक्टर को, कि जो भी हमारा आता है, ठीक है, ऐसा आप जो हमारा कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, कैरेक्टर को डिजिट में चेंज करता है और बताता है कि वो डिजिट है कि नहीं, ठीक है, सिंपल। चलो, और अगर होता है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये हमें बता देगा कि भैया ये डिजिट है। अगर ये डिजिट है तो चलो ठीक है, हम अपन सम कैलकुलेट करेंगे। अगर नहीं है तो हम डायरेक्ट रिटर्न -1 कर दे सकते हैं, ठीक है, सिंपल। एंड में अपन क्या चेक कर रहे हैं, इज निगेटिव। अगर वो ट्रू है तो हमें क्या करना चाहिए, सम में जो है -1 का मल्टीप्लाई कर दो। इज निगेटिव ट्रू होने का मतलब है कि हमें निगेटिव वैल्यू दे रहा है आंसर, ठीक है, क्योंकि पहले से जो भी हमारा स्ट्रिंग रहा होगा निगेटिव रहा होगा, ठीक है। चलो, अदरवाइज हम डायरेक्ट रिटर्न सम कर देंगे, ठीक है, सिंपल। तो इसको हम लोग करते हैं सबमिट। चलो, तो ये हो गया सबमिट, ठीक है। सो मिलते हैं न्यू वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।